गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 में प्रश्नावली 1.1 के दूसरे और तीसरे सवाल को हल करेंगे। इसके अलावा अन्य सवाल को भी हल किया जाएगा। सबसे पहले दूसरे नंबर को देखेंगे। देखिए, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5, मतलब समुच्चय a का मान दे दिया है आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या होंगे? इस समुच्चय के अवयव होंगे। रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू भरना है, मतलब ये जो है इससे बिलोंग कर रहा है अथवा नहीं है। तो देखिए 5 पहला क्वेश्चन दिया है, 5 खाली स्थान a। तो देखेंगे कि 5 जो है क्या a में है, तो यहाँ पर है, तो लिख लेंगे ये सिंबल 5 बिलोंग्स टू a। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 8 और दिया है खाली स्थान a, तो 8 तो इसमें नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए 0 भी नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अगला दिया है 4, तो 4 तो इसमें है a में, तो इसको लिख लेंगे बिलोंग्स। 2 भी है, इसको भी बिलोंग कर लेंगे। 10 नहीं है, तो इसको लिख लेंगे नॉट बिलोंग्स टू। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए रोस्टर रूप कल आप लोग को बताया गया था क्या होता है। जैसे ये जो है आपका गुण विधि द्वारा है, अब इसको जो है आपको रोस्टर रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? a बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा गया है। देखिए x सच दैट x एक पूर्णांक, और यहाँ देखिए x का मान कितना है, पहले इस साइड से बंद कर लेंगे। तो देखिए x का मान जो है -3 से क्या है, बड़ा है। अब इस साइड से बंद करके देखेंगे तो x का मान जो है आपका 7 से छोटा, मतलब -3 से बड़ा लेना है और 7 से छोटी संख्या। तो -3 से बड़ा लेंगे तो -2 फिर -1 फिर 0। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 तक। देखिए 7 से क्या लेना है आपको, छोटा, तो इसलिए आप केवल 6 तक ही ले लेंगे पूर्णांक में। ये क्वेश्चन हल हो गया, नोट कर लेंगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दिया, एक सच दैट x 6 से कम प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या लेना है, लेकिन कहाँ तक लेना है, 6 से कम। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। और ध्यान देना है कि सबको जितने भी अवयव होंगे उन सभी को कामा देख के लिखना है। सी नंबर क्वेश्चन है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें अंकों का योगफल 8 है, मतलब 2 अंकों में ऐसी संख्या लेना है जिसमें जो है आपके अंकों के योगफल 8 आने चाहिए। तो वो कौन सी 2 संख्या होंगी जो उनके योगफल 8 है? देखिए 17 पहली संख्या, मान लीजिए 1 7, 17 लेंगे, तो यहाँ सी बराबर लिखिए। देखिए 17, एक बार इसको उल्टा करके लिख लेंगे। 17 है तो 71 लिख सकते हैं। 71 मतलब 7 1 भी जो ऐसी संख्या है जिसमें अंकों का योगफल जो है आपका 8 आ जाएगा। तो एक बार उल्टा करके लिख लेंगे 7 1। अगला 2 6 लेके चलेंगे, 2 6 मतलब 26। अब इसके बाद एक बार उल्टा कर देंगे, 26 का उल्टा 62 भी में भी 2 अंक है, लेकिन इसको भी जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जा रहा है। इसके बाद अगला ले लेंगे 3 5 करके, मतलब जिसमें अंकों का योग 8 आना चाहिए। 2 अंकों की संख्या लेना है तो 35 हो जाएगा, अथवा 53 भी लिख सकते हैं। इसके बाद 4 4। इसके अलावा जितनी भी आप संख्या लेंगे उसमें 2 अंकों में जो है अंकों का योग 8 नहीं होगा। देखिए 4 4 है तो इसको उल्टा भी करेंगे तभी 44, ऐसे भी 44 है, तो इसको जो है केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब डी नंबर क्वेश्चन दिया है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक है, मतलब 60 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और जो प्राप्त होगा उसी को लिख देना है। तो देखिए 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 से घटाएंगे तो 30, इन 2 से घटा लेंगे 15, 3 से 5 से। तो देखिए 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5। तो लिख लेंगे यहाँ पर d बराबर सबको कामा देके 2 3 5। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे।
अब ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, दूसरे नंबर को। अब इसी के और 2 सवाल हैं, तीसरे के उसको नोट कर लेंगे। देखिए अब दिया है 5वां नंबर, इसमें ई बराबर दिया है आपका त्रिकोणमितिक शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ई बराबर दिया है TRIGONOMETRY, मतलब त्रिकोणमिति के शब्दों का समुच्चय है। आपको जो है इसको रोस्टर रूप में बदलना है। त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसको आपको बताया है रोस्टर रूप में बदलने के लिए जितने भी अक्षर हैं उनको जो है कामा दे के लिख लेंगे। और ध्यान देना है कि कोई अक्षर 2 या 3 बार है तो उसको जो है केवल एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले टी को देखिए, टी हो गया। अब अगला आर लिख लेंगे कामा दे के, इसके बाद आई, जी, फिर ओ, फिर एन, इसके बाद फिर देखिए ओ जो है 2 बार है तो केवल एक ही बार लिखना है, यम। इसके बाद टी, देखिए टी भी लिख लिए हैं पहले, आर भी लिख लिए हैं, अब वाई लिख लेना है कामा देके। ठीक है, मतलब 2 बार रहेंगे तो केवल उसको एक ही बार लिखना है। एक और क्वेश्चन दिया है यफ में, बीटर के सभी शब्दों के अक्षरों का समुच्चय दिया है BITTER या BE दिया है BETTER। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसको ध्यान से देखिए, बीटर दिया है तो इसमें जो है सबको कामा देके लिख लेंगे, केवल रोस्टर रूप में बदलना है इसको भी। तो बी कामा ई कामा टी कामा आर। ठीक है, मतलब जितने भी अक्षर है सभी को केवल कामा दे के लिख लेंगे। इस तरह से आपने जो है समुच्चय को रोस्टर रूप में बदलना सीखे। इसको नोट कर लेंगे। अब जो है 4 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जो है आपको रोस्टर रूप में दिया है, अब इसे जो है आपको किस में बदलना है, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। ठीक है, दोनों एक ही है। तो सबसे पहले देखेंगे किस रूप में है। देखिए 3, 6, 9, 12, इसमें क्या हो रहा है। देखिए ये जो है 3 का अपवर्त है, मतलब क्या है, ये जो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 3 चौके 12, ये इसमें जो है आप अपवर्त है, मतलब 3 का जो है ये पहाड़ा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक प्राकृतिक संख्या जो 3 से विभाजित होती है और उसका मान जो है 15 से कम। ठीक है, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे तो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या या प्रकृति संख्या प्राकृतिक संख्या, और क्या है, ये जो है आपका 3 से विभाजित है। एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 से
विभाज्य है, 3 से तो विभाज्य है और साथ में क्या है 15 से कम है, और लिख लेंगे x लेस देन 15, मतलब इसमें जो है आपका x का मान क्या है 15 से कम है। अब अगले को ध्यान से देखिए, बी नंबर को क्या है, देखिए 2, 4, 8, 16, 32, ये जो है आपका 2 के पावर n के रूप में है, लेकिन कितने पद तक है तो 5 पद तक। तो इसको बदलेंगे तो x सच दैट x बराबर, इसको लिखेंगे देखिए 2 के पावर n के रूप में है तो 2 के पावर n, और यहाँ लिख लेंगे n बिलोंग्स टू n, मतलब n का मान जो है एक प्राकृतिक संख्या से संबंधित है। और क्या है देखिए n का मान जो है आपका कितना से कम लेना है, तो देखिए कितने पद 1, 2, 3, 4, 5 पद है, तो लिख लेंगे n लेस देन 6, मतलब n का मान जो है आपको 6 से कम लेना है। यदि 7 पद लेते हैं तो लिख दे 8 से कम, या यहाँ पर बराबर के देंगे तो 5 के बराबर भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका है, जैसे इच्छा हो लिख सकते हैं। c बराबर देखिए ये जो है 5 के पावर के रूप में हो रहा है, तो इसे लिखेंगे x सच दैट x बराबर 5 के पावर n, देखिए 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, इसमें भी n का मान जो है आपका n से संबंधित है प्राकृतिक संख्या से। और यहाँ पर n का मान कितना से छोटा लेने, देखिए पद की संख्या 1, 2, 3, 4, मतलब 4 है, तो यहाँ लिख लेंगे n लेस देन 5। अगला तो इस पता है 2, 4, 6 क्या है, डी नंबर, ये जो है क्या है सम संख्या है, तो इसको लिख लीजिएगा x सच दैट x, ठीक है, एक सम प्राकृतिक संख्या, एक सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ई नंबर देख लेंगे 1, 4, 9, ये जो है आपका पूर्ण वर्ग के रूप में दिया है, क्या है पूर्ण वर्ग के रूप में, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, और कितने टर्म तक है 10 टर्म, 10 के स्क्वायर तक दिया। तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x बराबर n का स्क्वायर कर लेंगे, और कामा दे के लिख लेंगे n बिलोंग्स टू n, और n का मान जो है आपका 11 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, क्योंकि 10 पद दिए हैं, जैसे 10 का स्क्वायर जो है 100 होगा, तो इसको लिख लेंगे 11 से कम। इस तरह से चौथे नंबर हल हो गए, नोट कर लेंगे। अब जो है 5 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, देखिए निम्न के समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध, देखिए सूचीबद्ध, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, तीनों जो है एक ही है, ठीक है। तो कह रहा है कि x, पहला क्वेश्चन दिया है a बराबर x सच दैट x, एक विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब इसमें केवल आपको विषम प्राकृतिक संख्या को दर्शा देना है मझले ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए तो विषम प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा, 3, 5, 7 डॉट डॉट करके इसे छोड़ देंगे क्योंकि अनंत तक मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन भी है कि x सच दैट x, एक पूर्णांक लेना है और उस पूर्णांक का मान देखिए -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा लेना है। तो देखिए 9/2 का मान क्या हो जाएगा आपका 4.5 होगा, तो 4 तक ले लेंगे, 5 ले लेंगे तो 9/2 से बड़ा हो जाएगा, और -1/2 है तो मतलब -1 तो नहीं ले सकते क्योंकि वो जो है उससे और छोटा हो जाएगा, -1/2 से बड़ा लेना है। तो पहला पूर्णांक आपका मिल जाएगा 0, इसके बाद बढ़ेंगे आगे 1, 2, 3 और 4 तक लिख लेंगे। 5 लिखेंगे तो देखिए 5 जो है 9/2 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ क्या दिया है कि x का मान जो है 9/2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम केवल 4 तक लिखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि x सच दैट x, एक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस एंड इक्वल टू 4, मतलब x स्क्वायर का मान जो है आपका 4 से छोटा है या बराबर है।
तो इसमें कौन कौन से पूर्णांक ले सकते हैं? देखिए पूर्णांक तो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, तो दोनों को ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर के रूप में लेना है, जिसका एक्स स्क्वायर का मान जो है 4 से छोटा हो या बराबर हो, तो -2 लिख सकते हैं, या -1, फिर 0, 1, 2 ले सकते हैं। देखिए इन सभी का मान निकालेंगे स्क्वायर करके, तो जो है इसका मान जो है 4 के बराबर आएगा अथवा 4 से छोटा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है एक सच दैट एक्स, लायल शब्द का अक्षर है, तो इसको तो बहुत आसान है, केवल शब्दों को जो है कामा दे के लिख लेना है, और 2 बार रहेंगे तो 1 बार लिखना है, तो LOYA लिख लेंगे ऐसे। यल दोबारा है तो 1 ही बार लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया है एक सच दैट एक्स, वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, मतलब वर्ष के ऐसे महीने को लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से 31 दिन होते हैं। 31 दिन के छोड़ा कर सभी महीनों को लिख लेंगे। तो देखिए फरवरी क्या होता है 28 या 29, अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30 और नवंबर 30 होगा। इसके अलावा जो 7 महीने हैं वो क्या होते हैं 31 के महीने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है F नंबर एक सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन लेना है जो के से पहले आता है, मतलब के से पहले आने वाले सभी अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों को लिखना है यहाँ पर। तो ABCD पता है आप लोग को, तो ये आप बराबर देखिए ए जो है आपका क्या आ जाएगा स्वर में आ जाएगा, तो केवल पूछा है व्यंजन लिखने को, ए को छोड़ के, तो बी लिख लेंगे, इसके बाद सी, फिर डी, देखिए ई लिखेंगे तो ये भी क्या है स्वर है, AEIOU ये स्वर होते हैं 5, तो एफ लिख लेंगे, इसके बाद जी, एच लिख लेंगे, इसके बाद आई, ठीक है, इसके बाद जे। के तो लेना नहीं है क्योंकि के से पहले वाले अक्षरों को केवल लेना है यहाँ पर, इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इस तरह से 5 नंबर हल हो गया, नोट कर लीजिए। अब जो है 6ठे नंबर को ध्यान से देखिए, मिलान कीजिए, मतलब मिलान करना है। एक साइड रोस्टर रूप दिया है, समुच्चय निर्माण रूप दूसरे साइड दिया है। तो सबसे पहले हम खोजेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस में मिल रहा है। ठीक है, जैसे पहला दिया है 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 क्या हो सकता है, इसमें सभी से मिलान कर लेंगे। पहला है एक सच दैट एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, तो क्या पहला वाला सही है पहले से। दूसरा क्वेश्चन दिया है एक सच दैट एक 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, ये भी नहीं हो सकता। एक सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। ठीक है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या है आपका 6 की भाजक है। देखिए 6 से यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी हैं उससे जो है 6 आपका क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो इसलिए पहला का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी से मिलान कर लेंगे। दूसरा 2 3, तो देखिए 2 और 3 क्या है यहाँ पर अभाज्य संख्या है और साथ में क्या है 6 की भाजक है 2 से। ठीक है, मतलब 2 से 6 जो है क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, तो इस तरह से आपका दूसरा का ए हो जाएगा। और तीसरा तो खुद ही पता चल रहा है यहाँ पर कि मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के अलग अलग करके लिख दिया गया है, तो तीसरा का जो है आपको डी से मिलान कर लेंगे। अब चौथा जो बचा है बी से मिलान कर लेंगे। 1 3 5 7 9 एक विषम प्राकृतिक संख्या है जो क्या है आपके 10 से कम है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्नावली के सभी सवाल हल हो गए, नोट कर लेंगे।